नमस्ते। अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है क्या करेंगे, या कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं है, आप सोच रहे हैं कि जो अभी मेरा सिचुएशन है वो वैसा ही रहेगा, तब ये ऑटो वाले की कहानी आपको बहुत मदद करेगी। आप इससे क्या कंक्लूज़न में पहुंचते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी आप एक बार उसको सुन लीजिए। भुवनेश्वर से कटक जाते वक्त एक ऑटो वाले से मुलाकात होती है, तो ऐसे ही बातों बातों में आ, पूरा उसकी लाइफ के बारे में मैं ऐसे ही पूछने लगी। पहला कन्वर्सेशन शुरू हुआ जब उसने मुझे एक्स्ट्रा डिमांड किया। वो ओला पे चलाता है, ऐसा ही सभी में होता है। ओला उबेर में जो भुवनेश्वर से कटक जाते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको वापस आते वक्त वो भाड़ा नहीं मिलता है। तो मैंने उसे कहा कि आप ले सकते हैं, कटक से बहुत सारे लोग भुवनेश्वर आते हैं वापस, तो आप उसी टाइम जो बस स्टैंड के पास आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, किसी को भी पूछ लीजिए भुवनेश्वर आना है तो आपको भाड़ा मिल जाएगा। उसका आंसर था कुछ भी हो जाए, ऑटो खाली मिले फिर भी मैं किसी से पूछूंगा नहीं। तो मुझे थोड़ा ये एटीट्यूड अजीब लगा, इसी वजह से मैंने उसके बारे में पूछना शुरू किया। तो बहुत कुछ बताया, उतना सब नहीं बताऊंगी, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है वो सुनिए। उसने कहा कोरोना के वक्त लगभग 1.5 साल में उसने 11 लाख रुपए कमाए हैं। रिपीट करती हूँ, 11 लाख रुपए 1.5 साल में कमाए हैं। तो मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा होगा। फिर मैं थोड़ा और डिटेल्स में पूछी। उसने कहा मैम देखिए, मैं 6 महीने या उससे ऊपर घर नहीं गया। उस टाइम वो कार चलाता रहा। तो उसने क्या किया, उस टाइम घर बिल्कुल नहीं गया, और उस टाइम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थे। तो उसने जो पेशेंट होते हैं उनको लेना आना करता रहा, और लॉन्ग रूट डिस्टेंस जो होते हैं वो भी लेते गया, जैसे कि भुवनेश्वर से संबलपुर, भुवनेश्वर से बरहमपुर, भुवनेश्वर से बालेश्वर, लॉन्ग टूर। लेकिन पैसा क्या था, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000। उसने कहा जो सबसे बड़ा वाला उसको जो हाईएस्ट पेड मिला था वो एक ट्रिप का 15,000 था। मैंने बोला तो लोग देते थे? बोला हाँ, उसने दिया था। मैंने बोला अभी आपने लोगों का फ़ायदा उठाया, मुसीबत का फ़ायदा उठाया। उसका आंसर था फ़ायदा कैसे उठाया मैम, जब खुद ही उनके घर के लोग उनको लेने के लिए मना कर रहे थे, कोई उनको छू भी नहीं रहा था, मैंने अपने हेल्थ को दाव पे लगाते हुए, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हुए उनकी मदद की। तो ये मदद हुई या उनका फ़ायदा हुआ? सही भी है ना। चलिए, ये एक पार्ट है। तो उसका क्या था, 11 लाख उसने कमाए, और उसकी उम्र जानिए, वो लगभग 30s में होगा, लेट 20s या अर्ली 30s, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। फिर उसने कहा अभी अभी तो वो ऑटो चला रहा है, उससे छोड़ के उसके 4 ऑटो हैं, और 4 ऑटो उसने भाड़े पे दिया है, और एक ऑटो से उसको पर डे 300 रुपीज़ आता है। हिसाब आप खुद ही लगा लीजिए। और उसका जो कार वो चलाता था उसको उसने भुवनेश्वर के एक हॉस्पिटल में लगाया है, और अभी उसका इनकम कैलकुलेट कीजिए। मैं जो ये स्टोरी आपको बता रही हूँ ये उसकी इनकम कैलकुलेट के लिए नहीं, ये है उसकी आइडिया के लिए। पढ़ाई उसकी नॉर्मल ही होगी,
लेकिन मैं अभी ये इसलिए बता रही हूँ कि आज जो लोग पढ़े हैं, पढ़ लिख रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। पैसा कमाने के लिए पूरा एक जगह पे अपने आप को बांध देना ज़रूरी नहीं है कि नहीं। वो तो एक ही ऑटो चला रहा है, लेकिन देखिए उसके पैसिव इनकम कितने हैं। ये पैसिव इनकम करने का एक ज़रिया वो तो है, उसका एटीट्यूड भी देखने लायक था, वो भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसी एटीट्यूड की वजह से भी उसका बिहेवियर ऐसा है। वो मैरिड है, उसने मुझे कहा मेरी बीवी हमेशा मुझे आते वक्त टोकती है कि क्योंकि मैं हाफ पैंट पहना हूँ। कहा उसने, मैम देखिए अभी 42-45 डिग्री के गर्मी में कौन फुल पैंट पहनेगा। उसने कहा कि उसकी बीवी हमेशा बोलती है अभी बाहर इतने लोगों के सामने जा रहे हो, क्या हाफ पैंट पहन के ऑटो चला रहे हो। उसका आंसर था उसकी मिसेस के लिए कि गर्मी मुझे लग रही है, ऑटो मैं चला रहा हूँ, कंफर्टेबल मुझे होना है। तो अगर लोग कुछ सोच रहे हैं तो उनको सोचने दो ना, मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए। ये एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। ये एटीट्यूड क्या करता है, आपको दिमागी तौर से खोलने के लिए हेल्प करता है। बहुत तरह से हम क्या करते हैं, दिमाग